बांकीपुर उपचुनाव में घिर गए प्रशांत किशोर। तेजस्वी के एक दांव से बदल गई पूरी सियासत। बीजेपी अब ले रही है चुटकी। देश में राजनीति की दिशा और दशा बदलने की चाह लेकर सियासत में उतरे प्रशांत किशोर उर्फ पीके के लिए पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट अब किसी राजनीतिक चक्रव्यूह से कम नहीं लग रही है, क्योंकि कभी दूसरों के लिए चुनावी बिसात बिछाने वाले पीके आज खुद उस बिसात पर मोहरा बनते दिख रहे हैं। पर्दे के पीछे कांग्रेस के समर्थन के भरोसे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे पीके को तब सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आरजेडी ने अचानक अपने पत्ते खोलते हुए वहां अपना उम्मीदवार उतार दिया। तेजस्वी यादव के इस अकेले दांव ने न सिर्फ विपक्ष की एकजुटता के दावों को ध्वस्त कर दिया, बल्कि प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा को बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर को भरोसा है कि बांकीपुर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मतदाता रहते हैं जो उन्हें ही चुनेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ज्यादातर लोग चुनावी राजनीति की अपनी शुरुआत करते हैं तो अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं कि मेरे जाति वाला सीट कौन है, मेरे धर्म वाला सीट कौन है, मेरे लेगेसी वाला सीट कौन है। मैं उसका उलट कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं कि मैं पूरे बिहार के लोगों को कह रहा हूं कि भाई, अगर बिहार बदलना है तो जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करना होगा। बांकीपुर विधानसभा सीट पिछले 3 दशक से भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में गिनी जाती है। शहरी, शिक्षित और परंपरागत मध्यम वर्गीय मतदाताओं की बड़ी मौजूदगी ने यहां भाजपा को लगातार बढ़त दिलाई है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने खुद भी स्वीकार किया कि उन्होंने आसान सीट नहीं बल्कि प्रतीकात्मक लड़ाई के लिए भाजपा के गढ़ को चुना है। अब राजद के मैदान में आने से अब बीजेपी विरोधी और सत्ता विरोधी यानी एंटी इनकम्बेंसी वोट दो फाड़ होना तय है। ऐसे में बांकीपुर की इस लड़ाई में अब पीके का असली मुकाबला पहले नंबर के लिए नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर आने के लिए सिमटता दिख रहा है। दरअसल जब प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी की घोषणा हुई तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि कांग्रेस और आरजेडी उन्हें समर्थन दे सकते हैं, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदला और आरजेडी ने न सिर्फ साझा उम्मीदवार की संभावना से दूरी बनाई बल्कि रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया। इस फैसले ने चुनाव को बहुकोणीय बना दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.